कर्णावती में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूलों को धमकी भरा ईमेल भेजा गया है। स्टूडेंट से लेकर पेरेंट्स तक में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और बम स्क्वाड की टीम जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे और अब स्कूल के नाम भी आपको बताएंगे कि किन किन स्कूलों को धमकी मिली है, ईमेल पहुंचा है। जेवर स्कूल, धलतेज महाराजा अग्रसेन स्कूल, गुरुकुल रोड डीएवी इंटरनेशनल स्कूल, मकरबा निर्माण स्कूल, वस्त्रपुर जाइडस स्कूल, वैजलपुर सीबीएसई डिवाइन चाइल्ड स्कूल, अडालज आविष्कार स्कूल, कलोल जेम्स एंड जेमिसन, होराज खोडियार स्कूल, ये स्कूलों के नाम हैं। तो कर्णावती के 3 स्कूलों को आज सुबह ईमेल से बम की धमकी मिली, जिसके बाद कर्णावती क्राइम ब्रांच, बम डिस्पोजल स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें तुरंत संबंधित स्कूलों में पहुंच गई। पुलिस टीमें मौके पर हैं, जांच लगातार चल रही है। बम स्क्वाड की टीमें शहर के अलग अलग स्कूलों में जांच कर रही है। तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। तो स्कूलों को धमकी भरा मैसेज ईमेल भेजा गया है। स्टूडेंट से लेकर पेरेंट्स तक में एक हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस और बम स्क्वाड की टीम लगातार जांच में जुटी हुई है। तो कर्णावती में स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी लेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ उत्कल ठाकुर जुड़ चुके हैं। उत्कल, स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अभी क्या कुछ जो सबूत है वो मिल पाए? किसके द्वारा ये धमकी भेजी गई? क्या कुछ जांच अभी चल रही है? देखिए, कर्णावती के 12 स्कूलों को अभी तक जो अपडेट है, पहले 3 स्कूलों के नाम आए थे, फिर 9 और अभी जो ताजा जानकारी मिली है उसके आधार पर 12 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। पूरा अफरा तफरी का माहौल है वालियों में, यानी कि पेरेंट्स जो है वो आनंद फानंद में स्कूल में पहुंचे हैं और अपने बच्चों को वहां से ले गए। पुलिस और प्रशासन और फायर ब्रिगेड की और जो बम जांच करने वाली जो स्क्वाड होती है वो 12 स्कूलों में पहुंची है और सारी तफ्तीश कर रही है। ये कहां से आया है, किस संगठन ने भेजा है, अभी तक पता नहीं चला है। एटीएस और पुलिस उसकी जांच में जुटी है, लेकिन सबसे ध्यानाकर्षित करने वाली बात यह है कि ये कर्णावती और गांधीनगर के 12 स्कूलों के नाम है, जो कि देश के गृह मंत्री अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यानी कि अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी के ही 12 स्कूलों को ये धमकी मिली है। यानी कि थलतेज, कलोल और अडालत जो है वो गांधीनगर और कलोल तक की जो स्कूल्स है उनको ये धमकी मिली है। यानी कि कर्णावती पश्चिम और गांधीनगर और कलोल तक की जो स्कूल्स है उनको ये धमकी मिली है, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। तो अभी इसमें आगे की जो जांच होगी उसमें पता चलेगा कि किस संगठन और किस व्यक्ति का इसमें हाथ है। लेकिन फिलहाल बच्चों को वहां से वापस भेजा गया है। जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों को वापस ले गए हैं और अभी जांच जारी है। जांच में अभी तक कुछ मिला नहीं है। तो ये प्रारंभिक जांच में ये समझा जा सकता है कि ये घबराहट फैलाने के लिए या कुछ कैओस मचाने के लिए किसी ने ये किया हो। लेकिन जैसे आगे जांच होगी उसमें पता चलेगा कि इसके पीछे का मोटिव क्या था। जी उत्कल, स्कूल प्रशासन क्या कुछ कह रहा है? क्योंकि एक बड़ा आंकड़ा, अभी तक 3 स्कूल के नाम थे, लेकिन देखा जाए फिर 5 नाम आते हैं, 9 नाम आते हैं और अब 13 नाम सामने आते हैं जहां पर स्कूलों को धमकी मिली है। स्कूल प्रशासन की तरफ से कोई अभी बात प्रतिक्रिया सामने आई? किस तरीके का माहौल वहां पर देखा जा रहा है उत्कल? नहीं, ये 12-13 स्कूल्स का मामला है, इसलिए किसी पर्टिकुलर स्कूल की तरफ से कोई निवेदन नहीं आया है, क्योंकि इसमें प्रशासन ही कुछ कह सकेगा। यानी कि पुलिस प्रशासन है या एटीएस है जो जांच कर रही है, वही सामने आकर इसके संदर्भ में बयान दे सकेगी। अभी तक किसी स्कूल ने व्यक्तिगत तौर पर या किसी स्कूल के व्यक्तिगत आइडेंटिटी से किसी ने अभी कोई प्रेस रिलीज या कोई जानकारी नहीं दी है। जी शिवा। उत्कल, अभी जो समय है, आज देखिए वहां पर बच्चों की पढ़ाई भी चल रही होगी उस वक्त, तो क्या स्कूलों को खाली करा दिया गया है, बच्चों को अपने घरों पर भेज दिया गया है? अभी क्या कुछ स्थिति? जी, बच्चे को घरों पे भेज दिया गया है, ये जानकारी सामने आने से, क्योंकि ये जो स्कूल्स जो है उसका लिस्ट धीरे धीरे सामने आया। पहले 3, फिर 5, फिर 9, फिर अब 12-13 का विषय है। तो जैसे जैसे नाम सामने आए उसी स्कूल के सभी पेरेंट्स
वहां पहुंचे हैं, अपने बच्चों को घरों पे ले गए। तो ये स्कूल जो है जिनके नाम सामने आए हैं उनको खाली करा दिया गया है और पूरा जो कैंपस है, पूरा जो प्रीमाइसिस है इन स्कूल्स का, वो प्रशासन ने ले लिया है ताकि पुख्ता जांच हो सके, प्रीमाइसिस की पूरी जांच पड़ताल हो सके कि कुछ संदिग्ध मिलता है क्या। लेकिन अभी तक ये खबर सामने नहीं आई है कि कहीं से भी कुछ मिला हो। अभी तो प्रशासन जो है वो पूरे प्रीमाइसिस की जांच कर रही है और ये मेल भेजने के पीछे कौन व्यक्ति था, कौन संगठन था और कौन इसका मोटिव है, ये क्या मोटिव है, इसके पीछे ये प्रशासन पूरा लगा। बिल्कुल उत्कल, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार 12-13 स्कूलों को इस तरीके का मेल भेजना, किसके द्वारा ये मेल भेजा गया, कौन सा संगठन है और इस मेल को भेजने के पीछे का इरादा क्या है? क्या लोगों के अंदर, प्रशासन के अंदर, स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स के अंदर क्या एक डर, भय पैदा करना है या फिर इससे ऊपर भी कोई मोटिव है? ये एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। उत्कल, अभी किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर जांच चल रही है इतने स्कूलों में? स्कूल के बाहर क्या सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है अभी? उत्कल, देखिए ये पहली बार का वाकया नहीं है, पहले बता दूं कि ये पहली बार का वाकया नहीं है। पिछले 6 महीने में ऐसी 2-3 घटनाएं हो चुकी हैं जहां कोई एक स्कूल को या कहीं 2 स्कूल को, और इस बार तो 12-13 का आंकड़ा है, ये धमकी मिली है। ये हाईकोर्ट में भी 2 बार ऐसे मेल आ चुके हैं कि भाई यहाँ बॉम्ब रखा गया है, यहाँ बॉम्ब प्लांट किया गया है। तो ये स्वाभाविक अभी हो रहा है कि भाई 6 महीने में बार बार ऐसी कई घटनाएं सामने आई है। तो हो सकता है कि ये भेजने वाला व्यक्ति जो है ये इस विषय को नॉर्मलाइज करना चाहता हो, प्रशासन को अंधेरे में रखना चाहता हो और फिर ताक लगाकर या कोई समय अवधि तय कर कोई बड़ा करने की फिराक में हो, ऐसा लग रहा है। अभी जो प्रीमाइसिस है स्कूल्स की, वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रशासन पूरे प्रीमाइसिस का जहां जहां ये धमकियां मिली है उसकी जांच में जुटी है। लेकिन जो कर रहा है, ये जो इसके पीछे जो संगठन है या कोई व्यक्ति है, उसके मन में कोई बड़ा मोटिव हो सकता है कि ये बार बार धमकियां दी जाए, इसमें बार बार जांच करने से कुछ न मिले तो प्रशासन थोड़ा ढीला पड़े, इस विषय को लाइटली ले या हल्के में ले और फिर कुछ बड़ा प्लांट किया जा सके या प्रशासन को अंधेरे में रख करके कुछ बड़ा वाकया आकार लिया जा सके, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन प्रशासन जो है इस पूरी घटना को हल्के में नहीं ले रहा है। जब से जहां भी जिस प्रकार से भी मेल मिले हो या धमकी मिली हो, उसको प्रशासन ने गंभीरता से लिया है, गंभीरता से जांच करी है और आगे भी प्रशासन इस प्रकार से करेगा, ये अपेक्षित है। जी शिवम, बिल्कुल उत्कल, और ये भी समझना बेहद जरूरी हो जाएगा कि आखिरकार क्या मोटिव है, किसके द्वारा ये मेल भेजा गया है। ये भी एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। फिलहाल उत्कल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।